Maharashtra Food and Drug Administration found crates of milk being offloaded at unlicensed sites. These milk packets 10 मिनट बस। सोचिए, एक ऐसा ऑफिसर जिसके आने की खबर सुनते ही ताकतवर लोग घबरा जाते हैं। एक ऐसा ऑफिसर जिसने सिर्फ 21 साल में 25 बार ट्रांसफर किया गया। इसलिए नहीं कि वो फेल हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोगों के साथ समझौता नहीं करता। ये कोई बॉलीवुड कहानी नहीं, ये है तुकाराम मुंडे की असली कहानी। महाराष्ट्र का वो सिंघम IAS। उनका जन्म 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के एक छोटे से गांव तड़सोना में हुआ। पिता छोटे किसान थे। घर की हालत हमेशा तंग रहती थी। छोटी उम्र से ही तुकाराम स्कूल से पहले और बाद में खेतों में काम करते थे। जिला परिषद के स्कूल में पढ़ाई की। औरंगाबाद से हिस्ट्री में BA और पॉलिटिकल साइंस में ME किया। फिर 2005 में UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल की। सूखे से जूझते गांव से सत्ता के गलियारों तक का सफर ही काफी प्रेरणादायक है, लेकिन असल में उन्हें महान बनाने वाली बात वो है जो उन्हें IAS बनने के बाद की है। जहाँ भी तुकाराम मुंडे की पोस्टिंग हुई वहाँ एक ही पैटर्न दोहराया गया। शुरुआती पोस्टिंग में उन्होंने इलीगल शराब के अड्डे और रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में भ्रष्टाचार, टीचरों की गैर हाजिरी, अवैध निर्माण और PDS घोटाला पर कड़ी कार्रवाई की। सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की व्यवस्था सुधारी और महाराष्ट्र के वाटरमैन का खिताब भी मिला। दिव्यांग कल्याण विभाग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उजागर, सैकड़ों ऑफिसरों पर कार्रवाई और लगभग 900 फर्जी NGOs बंद कराए। और फिर मई 2026 में वो महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर बने। कुछ ही हफ्तों में राज्य का सबसे बड़ा फूड सेफ्टी अभियान शुरू कर दिया गया। 1100 से ज्यादा इंस्पेक्शन, हाइजीन नियमों का उल्लंघन करने वाले मशहूर रेस्टोरेंट और डेयरियों को सील किया गया। मिलावटी दूध, नकली दवाइयां और गुटखा नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई हुई। सैकड़ों FIR और अरेस्ट हुए। अचानक महाराष्ट्र का हर रेस्टोरेंट वाला और डेयरी वाला और फूड मैन्युफैक्चरर एक ही नाम ले रहा था, तुकाराम मुंडे। असली सवाल ये है कि इतने प्रभावी ऑफिसर को 25 से ज्यादा बार ट्रांसफर क्यों किया गया? जवाब सीधा है, मुंडे की कार्यशैली है जीरो समझौता। वो ये नहीं देखता कि इलीगल गतिविधि के पीछे कौन खड़ा है, राजनेता, ठेकेदार या बिजनेसमैन। वो सिर्फ कानून देखता है। इंडियन सिस्टम में जब कोई ऑफिसर ताकतवर लोगों को चोट पहुंचाता है तो उसे रोकने के लिए उसका सस्पेंशन ही ट्रांसफर होता है। काम पूरा होने से पहले ही हटा दो। ज्यादातर ऑफिसरों का औसतन कार्यकाल 3 साल होता है। मुंडे का औसतन अक्सर 1 साल से भी कम है। समर्थक कहते हैं कि हर ट्रांसफर एक सम्मान का बोझ है। ये साबित करता है कि उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी नहीं बेची। आलोचक कहते हैं कि उनकी ये स्टाइल टकराव पैदा करती है, लेकिन एक बात तो निर्विवाद है, 21 साल में उन्होंने कभी पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया। फिर भी उन्होंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा। तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ एक ऑफिसर की कहानी नहीं है, ये एक ईमानदार प्रशासन और राजनीतिक व्यापारिक दबाव के बीच लगातार चलने वाले टकराव की कहानी है। उन्हें अक्सर अशोक खेमका जैसे ऑफिसरों से तुलना की जाती है जो सीधे रास्ते पर चलने की कीमत चुकाते हैं। फिर भी जनता का रुख देखिए, लोग आज भी उन्हें सिंघम कहते हैं। युवा विद्यार्थी उनसे प्रेरणा लेते हैं क्योंकि ऐसे सिस्टम में जहां अक्सर चुप रहने वाले को इनाम मिलता है, उन्होंने सीधे एक्शन की और आवाज उठाई। तो अगली बार जब तुकाराम मुंडे के एक ट्रांसफर की खबर आए तो याद रखना, वो उनकी पोस्टिंग बदल सकते हैं लेकिन उनके सिद्धांत नहीं बदल सकते। क्योंकि उस ऑफिसर की कहानी जिसे 25 बार ट्रांसफर किया गया और जिसने अपनी ईमानदारी को कभी ट्रांसफर नहीं होने दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, क्योंकि भारत को ऐसे ऑफिसरों की जरूरत है और ऐसे ऑफिसरों की कहानी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है।